राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजा हिमाचल के घर पार्वती जी का जो जन्म हुआ और किस तरह से उनकी आगे की कहानी रही, ये सब हम अभी पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम ये वाला पार्ट। देखते हैं किस तरह से पार्वती जी को मतलब नारद जी ने बताया था कि इसका पति जो है वो शिव जी होंगे। और वो मतलब सभी लोग जो हैं वो मना करते थे कि शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्वती जी का हट था कि मैं शिव जी के साथ ही अपना विवाह जो है वो मैं करूँगी। तो चलिए फिर हम कहानी में पढ़ते हैं कि किस तरह से पार्वती जी का हट रहा। और सभी मिलकर मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम सबको। तो आइए हम शुरू करते हैं आज नेक्स्ट पार्ट। अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस, होई ही यह कल्याण अब संस्य तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। कहीं यस ब्रह्म भवन मुनि गयो, अगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो घर बर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो, उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है, प्यारी है। जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सबु लोकु। सोई बिचारी पति करु विवाहु, जही न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात का विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में दुख ना हो। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। जय श्री राम। प्रिया सोचु परिहर हो सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयु जेहि, सोई करहि कल्याण। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, तो अस जाय सिखावनु देहूँ। करे सो तपु जे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटे क्लेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन स्वर्ग सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विस्केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरो कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कह नहीं सकी। जग जननी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली।
जय श्री राम। सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनाबो तोहि सुंदर गौर सुबि प्रबर अस उपदेस्यो मोहि। माँ सुन, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाय तपुशैल कुमारी नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भाबा तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचि प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगत राता। तब बल शंभु करहि संहारा तप बल से सु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी कर ही जाय तपु अस जी जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायो गिरी हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ कह ना सका। जय श्री राम। वेद से राम ने आई तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढाढ़स बंध गया। उर धरी उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु जप तप जोगु पति पद सुमिरित जीव सबु भोगु। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जीवन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत वर्ष गंवाए। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध विसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष केवल साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परे सुखाई तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्थर सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परना उमहि नाम तब भयु अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्मा गिरी बै गगन गवीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजा गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह क्लेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वती पुत्री, हे पर्वत पुत्री, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिल जाएंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरु ब्रह्मा वरवानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू ब्रह्मा की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही हठ परिहरी घर जाए हो तब ही मिल ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने हो तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखाने, पुलक गात गिरिजा हरसाने, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तै सती जाय तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयो विरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने शरीर को त्याग किया था, तब से भगवान से पूरी तरह बैरागी हो गए। वे सदा श्री राम जी का जप करते रहते और जहां तहां जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते। जय श्री राम। चिदानंद सुख धाम शिव भक्त, विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गेयो कालु बहुबीती, नित न होय राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति कह रेखा। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सहारा, सराहा तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालो रूप और शील के भंडार महान तेज भुज भगवान और श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कह करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का भी वर्णन किया। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे साथ जरूर करें। जय श्री राम। हाँ जी, तो अभी हमने इस कहानी में पढ़ा कि किस तरह से नाथ जी ने पार्वती जी को ये बोला कि इसका पति जो है वो हठवान होगा और नंगा होगा और शिव जी ही इसके जो पति हैं वो होंगे। और पार्वती जी ने भी ये बोला कि मैं भी नाथ जी की बात को सिद्ध करके ही रहूँगी कि मेरा पति जो है वो शिव जी ही माना जाएगा और मैंने मतलब पूरी तरह से शिव जी को अपना पति जो है वो मान लिया है, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये हमने पढ़ा इस पार्ट में। और अगर मेरे से पढ़ने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। ये थोड़ा संस्कृत के कोई भी शब्द हैं जो पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, तो उसकी वजह से आप मुझे क्षमा करें। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि किस तरह से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जिससे कि मैं अपनी जो मेरी मिस्टेक्स हैं उनको मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहें और मेरे साथ सभी मिलकर बोलते रहें जय श्री राम, हर हर महादेव।